हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। देख के आप लोगों को पता चल ही रहा है कि कहीं जा रहे हम लोग बाहर। और ये था आज मेरा OOTD आउटफिट ऑफ द डे। मेरा आज एक्चुअल डे नहीं, ये था बोल सकते हैं आप आउटफिट ऑफ द नाइट। मैं पिछले 1 घंटे से रेडी होके बैठी हुई हूँ, बट मेरे पति देव का कोई खबर नहीं। अभी वो ऑफिस का काम अभी तक कर रहे हैं, फिर उठेंगे, रेडी होंगे। 1 घंटा पता नहीं हम लोग कब निकलेंगे, और मैं पिछला 1 घंटा से रेडी होकर बैठी हूँ। एक्चुअल में ये वीडियो अपने हस्बैंड को सुना सुना के बना रही थी, ताकि वो अपना ऑफिस का काम निपटाए और हम लोग फिर रेडी होकर निकल पाए, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। और हम लोगों ने हम लोग खाली 2 जन नहीं, और भी हम लोग के जो फैमिली मेम्बर्स लोग रहते हैं बेंगलोर में, हम लोग सबको एक साथ जाने वाले थे। तो वो लोग भी कॉल कर रहे थे कि कब निकलना है कब निकलना है। करते करते करीबन 10 बजा, उसके बाद हम लोग निकले। एक्चुअल हम लोगों का थोड़ा लेट नाइट ही प्लान था। और हम लोग आज कहाँ पे गए थे, क्यों गए थे, इन शॉर्ट मैं ये भी बता देती हूँ। एक्चुअल आज था 17 जनवरी रात का टाइम, और 18 जनवरी है हम लोग का एनिवर्सरी डेट। और बस थोड़ा मोड़ा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने ही हम लोग आज पहुँच गए थे कोरमांगला साइड। एक्चुअल हम लोगों का क्या होता है, कोई भी एनिवर्सरी हो या मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो या फिर मेरा बर्थडे हो, तो हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कोई ट्रिप में निकल जाना। या तो 1 दिन का ट्रिप हो, 2 दिन का ट्रिप हो, या लॉन्ग ट्रिप हो, कुछ भी हो, हम लोग ट्रिप में ज़्यादातर निकल जाते हैं। लेकिन इस साल हम लोगों को एग्जैक्टली हम लोगों को घर जाना था, मतलब हम लोग के एनिवर्सरी डेट में ही हम लोगों को घर कलकत्ता वापस जाना था, क्योंकि हम लोग के घर में शादी था। तो इसीलिए हम लोग कहीं जा नहीं पाए थे। तो बस वही सोच रहे थे कि क्या प्लान करना है, कहाँ जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है। तो बस हम लोग सोचे कि चलो कोई पब में चलते हैं, क्योंकि बेंगलोर में आने के बाद हम लोग वैसे पब बहुत कम ही जाते हैं या फिर गए हैं। मतलब माना जाता है बेंगलोर है पब का पूरा हब। यहाँ पे मतलब तरह तरह का आपको पब आपको देखने को मिल जाते हैं। बट हम लोगों का जाना बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोगों का मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरे हस्बैंड का रहता है ऑफिस, और सैटरडे संडे जो वीकेंड मिलता है, एक दिन तो चल जाता है घर का सामान वगैरह खरीदने में। और एक दिन हम लोग जो सब कोई मिलके बेंगलोर में रहते हैं, या तो किसी के घर में कोई पार्टी में चल जाते, या फिर हम लोग के घर में कोई आ जाता है। सो ऐसे ही करके हम लोग वीकेंड मतलब सेलिब्रेट कर लेते हैं। एक जगह खाना वाना बनता है, जिसका वीडियो मैं हमेशा देती रहती हूँ। हम लोग का गेट टुगेदर चलता ही रहता है, इसी में हम लोग का वीकेंड बीत जाता है। इसीलिए हम लोग को ज़्यादा मौका नहीं मिलता है पब वगैरह जाने का। लेकिन जब मौका मिलता है उसको हम लोग मतलब उसका हम लोग वसूली बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एग्जैक्टली हम लोग पब में जाके ही मतलब आप लोग वीडियो से पता चल ही रहा होगा कि मतलब पूरा पब में हम लोग क्या पागलपंती कर रहे थे। पूरा डांस कर करके हम लोग का पूरा पेट में पाँव में पूरा दर्द हो गया था। और ये था वीकेंड। सो वीकेंड में तो बेंगलोर में पब का मतलब अलग ही पूरा वाइब्स चलता है, अलग ही लेवल में मतलब क्राउड देखने को मिलता है। और कोरबंगला में हम लोग चल गए थे बोहो में। ये काफ़ी बड़ा मतलब स्पेसियस पब था, लेकिन फिर भी इतना क्राउड था, इतना क्राउड था। हम लोगों को तो बहुत देर बाद एक टेबल चेयर मिला बैठने के लिए। ऐसे पब में जाके कोई बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी बैग जो वगैरह है उसको रखने के लिए भी कोई एक जगह चाहिए, तो वो भी हम लोगों को बहुत देर बाद मिला था। और उसके बाद एग्जैक्टली बज गए थे रात के 12, और वो लोग केक लेके आए थे। सो हम लोगों ने पब में ही केक कटिंग किया, और फिर हम लोग वहीं पे थोड़ा मोड़ा मतलब सेलिब्रेट किए, केक कटिंग वटिंग किए हम लोग। और उसके बाद पब में थोड़ा बहुत खाना वाना खाए। एक्चुअल पब में खाना क्या है, हम लोग मंगाए थे कुछ स्टार्टर आइटम, कुछ तंदूरी प्लेटर था, कुछ कबाब प्लेटर था, वही हम लोग मंगाए थे। और कुछ कॉकटेल मॉकटेल मतलब बस बेसिक सा मंगाए थे। हम लोग का प्लान था यहाँ पे पब से निकल के कोई अच्छा रेस्टोरेंट में जाके फिर हम लोग मतलब डिनर विनर करके फिर घर वापस आएंगे। बट पब से मतलब होता है ना कि निकलने का मन ही नहीं करता है। आप जब एक बार घुस जाते हो तो उसका माहौल ही इतना बन जाता है कि मतलब डांस करते करते मतलब हालत ख़राब हो जाता है, फिर भी वहाँ पे निकलने का मन ही नहीं करता है। वाइब्स ही पूरा डिफरेंट हो जाता है। और हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब जब तक पब बंद नहीं हुआ, जब तक हम लोग को निकाला नहीं गया, तब तक हम लोग पब में थे। एक्चुअल में मतलब रात को 12:30 बज गया था।
तब तक भी हम लोग नहीं निकले थे, मतलब काफ़ी लेट भी हो गया था। मतलब सबको ही मतलब एक बार बोल रहे कि चलो चलो निकलते हैं, चलो निकलते हैं करके फिर हम लोग मतलब बैठ जा रहे थे। फिर हम लोग डांस करना स्टार्ट कर दे रहे थे, यही सब हम लोग का चल रहा था। और फिर मतलब रात को करीबन ऐसे 12:30 बजा। फिर पब में क्या हुआ, मतलब वो लोग की तरफ से अनाउंस किया गया कि चलो अब क्लोज़ होने वाला है। लास्ट वो लोग जो सॉन्ग है वो प्ले कर रहे थे, और फिर भी मतलब कोई नहीं जाने को तैयार था। पब में लाइट वगैरह भी पूरा जल गया था। और उसके बाद लास्ट में अनाउंस करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, कुछ 12:45 करीबन हो रहा था उस टाइम पे हम लोग वहाँ से निकले। और निकल के फिर हम लोग गए उसी के ऑपोजिट में मेघना फूड्स था, क्योंकि उस टाइम तक सब क्लोज हो गया था, सब रेस्टोरेंट वगैरह क्लोज हो गया था। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑपोजिट में मेघना फूड्स है, बेंगलोर में जो फेमस बिरयानी का रेस्टोरेंट है वहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ पे गए, डिनर किए, बिरयानी विरयानी खाए। फिर हम लोग वहाँ से घर आए, करीबन रात को 2:30 बज चुका था। और उसके बाद फिर हम लोग सोए, सोते सोते पूरा 3 साढ़े 3 बज गया था। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मेरा एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।